हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सृष्टि एंड होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और सभी का स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना तैयारी के साथ साथ। सो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो मीन्स आई वाज गेटिंग सो मच डीएम्स कि मैम प्लीज़ एक बार आईओसीएल के ऊपर आप एक वीडियो डाल दो कि उसकी कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्या क्या करना है, सो दैट यू कैन बी part of IOCL and be officer, PSU officer. So it's a very great opportunity. Means IOCL महारत्ना है और ऑयल एंड गैस कंपनी में भी वन ऑफ द बिग कंपनी इट इज़। सो मैं सोचा कि अब तो इस पे तो वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। सो टुडे आई विल बी गिविंग यू ईच एंड एवरी डिटेल कि आईओसीएल का कैसे प्रोसीजर पूरा फॉलो करता है सिलेक्शन का स्टार्टिंग स्टेज से लेके ज्वाइनिंग तक। एंड देन आफ्टर वी विल टॉक कि क्या पेपर पैटर्न है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, कैसे रिवीजन करना है एंड व्हाट नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो स्टार्ट होता है कि स्टेप वन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। पहले तो ये जान लेना कि सिलेक्शन कैसे होता है, फिर तो हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे तैयारी की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीबीटी ऑर्गेनाइज कराएगा आईओसीएल, जो कि आईबीपीएस कराएगा। इस बार लास्ट टाइम भी वही कराया था। तो सबसे पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, आप उसको क्वालिफाई करोगे। उसके बाद आपका फिर जीडी या जीटी होगा। उसके बाद देन फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, सेम एज एचपीसीएल फॉलोज। सीबीटी, देन जीटी, जीडी और देन पर्सनल इंटरव्यू, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। नाउ कम्स द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर कुल 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और सबसे बड़ा डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यस, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, मीन्स एक क्वेश्चन एक नंबर का। ठीक है, अभी ये पेपर कैसे डिवाइड किया गया है? पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज your domain section, like you are from electrical engineering, you are from civil engineering, you are from mechanical engineering, like that. And then the second section is divided in is non-tech part, non-technical part, which is again divided into 3 parts, that is quants, reasoning and then English। जिसमें से क्वांट्स जो है वो 20 नंबर का आएगा, बाकी 15-15 के इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 50 आपका डोमेन का होगा, 50 आपका नॉन टेक्निकल पार्ट होगा, जिसमें से 20 आपके क्वांट्स होंगे और 15-15 आपका इंग्लिश और रीजनिंग होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर और उसका पैटर्न। और नेगेटिव मार्किंग होगी, यस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपका जैसे एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इफ यू सेलेक्ट रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, अभी सिलेबस की बात करें तो आईओसीएल का जो सिलेबस होता है वो गेट का सिलेबस होता है। जो भी गेट का सिलेबस है रिस्पेक्टिव योर ब्रांच, तो वो ही सिलेबस आपका इसमें फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद अभी बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी कैसे क्या फॉलो करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट, I will even humble request to please get noted the means weightage wise subjects of your branch। Like अपने ब्रांच का सारे सब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट करो और जिसका वेटेज ज़्यादा है उस हिसाब से आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1 महीने का भी टाइम नहीं कह सकते हैं प्रॉपर है, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा अपने स्टडी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाइए। सबसे पहले कौन प्रायोरिटी पे है, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप सेट करके एक लिस्ट बना लीजिए। पहले आपको क्या कवर करना है, सिमिलरली नीचे तक आना है।
उसके बाद जब आप लिस्ट बना लेंगे तो सीक्वेंस वाइज यू ट्राई टू कवर सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही साथ आपको रिवीजन भी फॉलो करना है। आप रिवीजन के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा सकते। मीन्स जैसे जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसके साथ साथ ही आपको रिवीजन भी करना है। उसके साथ-साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। तो सबसे पहले आप सिलेबस की लिस्ट बनाइए, उसके बाद उसका पूरा रिविज़न करिए, फिर उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या है ना, वो आपको स्पीड रिविज़न करने में बहुत हेल्प करेगा। तो वो अगर जो लास्ट फ़ेज़ होगा ना बिल्कुल एग्ज़ाम के 1 वीक पहले वाला, तो आपको पता लगेगी कि शॉर्ट नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स अ, ये रिविज़न के साथ-साथ ही। रिविज़न करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं, देन मॉक टेस्ट देना है। तो अभी ये सीक्वेंस आपको फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को आप अभी अगर कवर करना चाहें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आप चाहो कि आप 1 महीने में अपने आपने अगर कभी नहीं पढ़ा है और आप पढ़ के निकल जाओ तो मीन्स मिरेकल टाइप इट विल बी। बट अभी आपको एटलीस्ट सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और आप अपना रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए। और रिवीजन के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको डेली बेसिस पे पढ़िए। सोने से पहले आप एक बार अपने पन्ने ज़रूर पलटिए अपना रिवीजन करने के लिए। और उसके बाद फिर आते हैं कि डेली प्रैक्टिस कैसे फ़ॉलो करनी है। डेली प्रैक्टिस के लिए आप अपने दिन को डिवाइड करिए और आप अपने प्रैक्टिस को भी डिवाइड करिए। प्रैक्टिस को डिवाइड करने का मतलब प्रैक्टिस 1 में आप डोमेन की प्रैक्टिस रखिए और प्रैक्टिस 2 में आप नॉन टेक्निकल की प्रैक्टिस रखिए। आप नॉन टेक्निकल को कम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इक्वली 50 नंबर का है, तो आप उसको मिस नहीं कर सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो आप अपने दिन को डिवाइड करिए। मीन्स अगर आप 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन टेक्निकल के सॉल्व करते हैं ना, तो 50 क्वेश्चन ही आप कोशिश करिए कि नॉन टेक के भी सॉल्व करिए, ठीक है? अभी डेली प्रैक्टिस पे क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली टारगेट सेट करिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना डेली टारगेट सेट करना, वरना आप किसी भी डायरेक्शन में मेहनत करोगे ना, वो फिर उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो आप अपने डेली टारगेट सेट करिए कि आज मुझे टेक्निकल के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अलोंग विद रिवीजन। ठीक है, रिवीजन को आप ये मत कहिएगा कि अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, आपको डेली क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं, रिवीजन भी करना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स आप फर्स्ट रिवीजन में आपसे मिस हो गया, सेकेंड रिवीजन में वो आप पकड़ पाए, थर्ड रिवीजन में और कुछ पकड़ पाए, तो वो साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको डेली टारगेट सेट करना है। सबसे पहले तो प्रैक्टिस के लिए डेली टारगेट सेट किया, उसमें आप क्या सेट करेंगे, टेक्निकल के मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन आप डेली रखिए। मिनिमम, मैं ये मिनिमम बता रही हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, डू इट, आपका ही फ़ायदा होगा। लेकिन आप मिनिमम इतना रखिए, 50 से 60 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के डेली सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप नॉन टेक पे आ जाइए, डेली एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट, मैं मिनिमम कह रही हूँ। अगर कोई जॉब भी कर रहा होगा ना कहीं, तो मुझे लगता है कि इतना करना उसके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। मैं वैसे ही स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि एक जॉब करने वाला बच्चा भी अगर तैयारी करना चाह रहा है, पीएसयू का पार्ट बनना चाह रहा है, तो वो भी कर पाएगा। दैट स्ट्रेटजी आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो आप 20 क्वेश्चन कॉन्ट, 20 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश ऑन डेली बेसिस, एंड टेक्निकल के 50 से 60 क्वेश्चन आप करिए ही करिए। एक तरीके से कह लीजिए कि एक फुल मॉक आप दे रहे हो एक साथ। जब 15 दिन बीत जाता है ना, उसके बाद से आप मतलब 15 दिन सिर्फ रह जाते हैं ना, तो आप फिर फुल मॉक पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि फुल मॉक में क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है? तो आप टाइम को भी कैसे भी नहीं ले सकते हैं, आपको टाइम मैनेज करके चलना है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस बने कि यस, मीन्स आपकी स्पीड बढ़ रही है, आप अपने दिमाग का क्विक क्विक रिवीजन हो रहा है, कि प्रैक्टिस हो रही है कि दिमाग थोड़ा फटाफट फटाफट सोच पाए, ठीक है ना? उसमें भी लेके जाना है। अभी हम नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं तो क्या रहता है कि हम अपनी स्पीड से कर रहे हैं और चल रहा है, तो ऐसे नहीं है, वो पूरी प्रैक्टिस हमें लेके चलनी है।
कि हमारा दिमाग उस वे में ट्रेंड हो कि वो फटाफट फटाफट सोच सके, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस बना के रखनी है, 15 दिन बचेंगे, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, और उसके साथ साथ उसका क्या कहते हैं, एनालिसिस भी। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे रैंडम मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये हो गई एक स्ट्रैटेजी, एक बेसिक स्ट्रैटेजी जो मीन्स जो नौकरी भी करता है ना वो भी फॉलो करेगा, तो उसका एग्ज़ाम निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको 2-4 पॉइंट्स अपने एंड से बताना चाहूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करनी है, और जो मैंने खुद ने फ़ॉलो की हुई है जो स्टेप्स। तो फर्स्ट इज़ रिविज़न, सेकंड इज़ फ़ॉर्मूला रिविज़न। एक रिविज़न अलग है, एक फ़ॉर्मूला रिविज़न अलग है, ठीक है? फ़ॉर्मूलेज़ भी आपको डेली बेसिस पे देखने हैं। अगर आप फ़ॉर्मूलेज़ भी मिस करने लगे ना, तो कहीं न कहीं थ्योरी आपको पता होगी, बट एग्ज़ैक्टली कैसे रीच करना है ना, वो वहाँ पे कहीं न कहीं आप थोड़ा पीछे छूट जाओगे। तो रिविज़न, कॉन्सेप्ट रिविज़न प्लस फ़ॉर्मूला रिविज़न, एंड देन वन यू शुड हैव वन योर एरर नोट मेकिंग, ठीक है? आपकी जो बहुत फ्रीक्वेंट एरर हो रही है ना, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पावर सिस्टम। तो अगर पावर सिस्टम में देखा देखा जाए, तो आप उसके एग्ज़ाम दो, मीन्स टेस्ट दो, उसका रिवीजन करो, और आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा गलती कौन से टॉपिक पे हो रही है, और कहाँ आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, और क्या एरर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो आप नहीं सही कर पा रहे हैं। उसकी एक अलग नोटबुक बनाइए, एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको ज़रूर देख के जाइए। जहाँ आपकी गलतियाँ आपको पता होंगी ना, तो आप अगली बार वो करने से कतराओगे, या फिर वैसा कुछ अगर आपको दिखेगा ना, तो फिर वहाँ पे आप अपने आप को बचा लोगे कि हाँ, यहाँ गलती नहीं करनी है। मतलब मैंने यही चीज़ें फ़ॉलो की हुई थी, तो मैं बताऊँ आपको, मीन्स माय एचपीसीएल स्कोर वाज़ 170, में से मेरा 133 मार्क्स आया था, व्हिच वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ माय बैच। तो नॉट टॉप हाईएस्ट, बट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर। तो मतलब ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके मेरा इतना अच्छा स्कोर आया था, तो आई एम डैम श्योर कि आपका भी आएगा। डू फॉलो दिस, एंड आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। और भी कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं वीडियो बना के आपकी हेल्प करने की कोशिश कर पाऊँ। और अगर कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं वेरी फ्रीली। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तैयारी की कुछ और चीज़ें अगर आपको जाननी होंगी सोर्सेज़ के बारे में, मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि क्या-क्या सोर्सेज़ आपको फ़ॉलो करने हैं और कैसे फ़ॉलो करने हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी तैयारी में, सिंस यू हैव वेरी लेस टाइम, एंड एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, महारत्ना है इंडियन ऑयल, तो उसके पर्क्स-वर्क्स सब कुछ बहुत अच्छे हैं। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी एक आपको मोटिवेशन देगा। आई एम थिंकिंग टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, तो आपको और मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा उससे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, मैं आई विल मेक श्योर कि मैं आंसर करूँ। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करिए। आई वांट माय कमेंट सेक्शन शुड बी फिल्ड विद रिजल्ट्स कि आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड। सो मिलते हैं फिर उस टाइम पे ही। चलिए, बाय बाय, टिल देन, सी यू, एंड वर्क हार्ड, है ना, मेहनत करनी है। चलो, बाय बाय।